और ऑल इंडिया कोटा के अंदर में जो मेडिकल के कॉलेजेज हैं वो उसके फीस आज के डेट में किसी के भी लेस देन 1 करोड़ से नीचे नहीं बैठ रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके एमबीबीएस सीट को लेकर के। लास्ट चांस टू ग्रैब एमबीबीएस अब्रॉड सीट या एमबीबीएस सीट कैसे, उसको लेकर के आज हम इस वीडियो के सीरीज में डिस्कस करेंगे। जैसा कि नवंबर मिड में हम लोग हैं और इंडिया के अंदर में जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग कंडक्ट कर रहे हैं तो ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड राउंड आ चुका है और हर स्टेट की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है, यानी कि उसके अब सेकेंड राउंड के रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएंगे 2-4 दिनों के अंदर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने शुरू में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लिया होगा, जिनके 200, 250, 300, 350 के आसपास या उससे भी कम जिनके स्कोर कार्ड हैं और उनको अभी सेकेंड राउंड तक ऑल इंडिया कोटे में अगर कोई कॉलेज नहीं मिली है और स्टेट के अंदर में यूपी के अंदर में भी अगर आपको फर्स्ट राउंड में कुछ अलॉट नहीं हुआ है और सेकेंड राउंड में भी अगर आप 40 लाख 50 लाख, यानी जब आप काउंसलिंग के लिए अगर किसी काउंसलर ने आपको 70 लाख 80 लाख के कॉलेजेस को 40 से 45 लाख रुपए या 40-50 लाख रुपीस पे अगर आपको कमिटमेंट कर रखा है कि आपको मिल जाएगा और आप इसके इंतजार में हैं कि आपको मॉपअप राउंड के बाद कुछ मैजिक क्रिएट होगा और आपको 70-80 लाख रुपीज की जो सीट की कॉलेजेज हैं वो आपको 40-50 लाख रुपीज में मिल जाएंगी या 55-60 लाख में मिल जाएगी, या सेकेंड राउंड अभी तक खत्म हो गया है ऑल इंडिया कोटा का, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड राउंड और ऑल इंडिया कोटा के अंदर में जो मेडिकल के कॉलेजेज हैं वो उसके फीस आज के डेट में किसी के भी लेस देन 1 करोड़ से नीचे नहीं बैठ रही। स्टेट के अंदर में भी 65 to 70 लाख रुपीज से नीचे किसी स्टेट के अंदर कॉलेज की सीट बैठ नहीं रही है। कर्नाटक के अंदर अगर आप देख रहे हो तो आपके स्कोर भी नीट के अंदर में 540 530 प्लस होने चाहिए, तो आपको 55 लाख के आसपास का सीट वहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी और स्टेट में बंगाल के भरोसे बैठे हो या बिहार के भरोसे बैठे हो, यूपी के भरोसे बैठे हो, एमपी के भरोसे बैठे हो और आप 50-55-60 लाख के बजट में रजिस्ट्रेशन करा के अगर किसी ने आपको कमिटमेंट कर रखा है कि आपको मॉपअप राउंड के बाद मिल जाएगा या 2-4-5 लाख रुपए आपने कॉलेज के अकाउंट में जमा करा दिया है या कंसल्टेंट को दे रखा है, इस तरीके से कुछ भी कर रखा है, तो आप यकीन मानिए कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपको या तो आपके 4-5 लाख रुपए वो चले जाएंगे या सेकेंड राउंड के बाद आपका समय पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये हर साल का सिचुएशन है। एवरी ईयर इट हैपेंस। आप हमारे लास्ट ईयर के अगर जो वीडियो जाके देखोगे माई करियर पाठशाला पे, तो हर साल ये वीडियो मैं कवर करता हूँ और एवरी ईयर, क्योंकि हर साल नए कैंडिडेट्स नए पेरेंट्स आते हैं, उनको पता नहीं होती है और मार्केट में जो इस तरीके से प्रोपागेंडा 50 लाख 70-80 लाख की सीट को 40-50 लाख रुपए में कमिटमेंट करके पेरेंट्स को होल्ड करके रखते हैं और लास्ट में 1-2 लाख रुपए लेकर के मार्केट से गायब हो जाते हैं। वैसे अभी तक तो कितने लोगों के साथ जब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ तो ये हो चुका होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप रियलाइज कर रहे होंगे कि आपके साथ ऐसा हो चुका है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि नवंबर मिड में है, मोस्ट ऑफ द कंट्री अगर आप 40-50 लाख के रुपीज में अगर आप कुछ चाह रहे हैं, अगर आपको मिल जाए तो आपके पास नेपाल एक ऑप्शन है जहाँ पे 55 to 60 लाख में आपको कॉलेज मिल सकता है एमबीबीएस के लिए। और अगर उससे कम के बजट में देख रहे हैं तो आप बांग्लादेश में लगभग बहुत सारी कॉलेज की सीटें भर चुकी है, लेकिन कुछ कॉलेजेज अभी भी हैं, अच्छे कॉलेजेज जहां पर सीट अवेलेबल है, वहां पर भी आप लास्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में एनएमसी गैजेट के अनुसार ये दोनों कंट्रीज फिट बैठती है। इन दोनों कंट्रीज के अंदर में कहीं कोई प्रॉब्लम बेसिकली है नहीं। तो आप अगर इंडिया के भरोसे अगर बैठे हैं और अभी तक आपके हाथ कुछ नहीं लगा है और आप जो कॉलेज का जो फीस है, मतलब अगर 70-75 लाख रुपीज की फीस पड़ रही है और आप 40-45-50 के भरोसे बैठे हो और अगर 70-75 लाख की फीस कॉलेज की पड़ भी रही है और आपके स्कोर 200-250 है और कट ऑफ 400 का है और उसके भरोसे भी बैठे हो, तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और आप 2-3-4 लाख रुपए फालतू में दे करके जाओगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो यह एक अवेयरनेस वीडियो है, लास्ट टाइम है,
क्योंकि अब नेपाल के अंदर में उनका फॉर्म आने वाला है मेडिकल कमीशन का, और बांग्लादेश के अंदर में भी उनका मेडिकल बुलेटिन का फॉर्म आने वाला है। तो जो बची कुछ सीटें इन दोनों कंट्रीज के बचे हुए हैं वो अगले 10-15 दिन के अंदर में लगभग क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आपको सेकेंड राउंड खत्म होने वाला है और यहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं लगा है, तो अब आप मॉपअप राउंड के भरोसे या उनके कमिटमेंट के भरोसे इंतजार मत कीजिए। अगर आपका बजट 90 लाख से कम है स्टेट के कॉलेजेस के अंदर में, और आप 30 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में कैश देने के लिए रेडी हैं, और इस बजट में आप मार्क्स लेकर के 200, 250, 300 बैठे हुए हैं, तो आप वेट कर सकते हैं, आपने अगर कॉलेज को पैसा दे रखा है तो। लेकिन इससे नीचे कुछ पे भी अगर आप है 50, 60, 65 लाख पे वेट कर रहे हैं, तो आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। लास्ट मोमेंट पे आपसे 90 ही मांगा जाएगा, या नहीं तो कॉलेज में अगर पैसा जमा किया हुआ होगा तो वो आपको 10%, 5% काट करके साल भर के बाद वापस कर देंगे, और किसी कंसल्टेंट को दे करके अगर आपने रुका हुआ होगा तो आपको एक भी पैसा वापस मिलने वाला नहीं है, फिर आप उसको भूल जाइए। तो आपके लिए काफ़ी ही फ्रूटफुल वीडियो है। और अगर आप इन दो कंट्री में बांग्लादेश और नेपाल में अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं माई करियर पाठशाला से। हम लोग वहाँ के अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेजेस में आपको प्लेस करेंगे। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।